तो ध्यान दो क्या हुआ था कि जैसे जैसे यहाँ पे जीरो बढ़ता गया, मतलब दो जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पर तीन तक गए हैं, यहाँ तीन जीरो है, तो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर तक जाएंगे, और फिर वापस क्या, जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन तक आएंगे। गुड गुड गुड। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा क्या है, ध्यान दो, वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव जीरो फोर जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन है, फाइव तक है, मतलब कि चार जीरो होगा, तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, चार जीरो हो गया, फिर वन का स्क्वायर। चेक कर लो किसका 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 सही है, अगर सही नहीं है तो बताओ मुझे। अनुश्री सही है, बाकी तो लोग का। कैसे किया आपने, मतलब स्क्वायर? पैटर्न समझना है, पैटर्न तो क्या है, पैटर्न ये है कि देखो, जब एक जीरो बढ़ा तो हम गए हैं दो तक, और दो जीरो हो गया, दो जीरो बढ़ा तो गए हैं हम तीन तक, और दो के बाद हो जा रहा है चार जीरो, मतलब जीरो डबल हो जा रहे हैं। वैसे ही देखो, जीरो तीन हुआ तो गए हैं हम चार तक, चार के पहले तीन जीरो, और चार के बाद तीन जीरो, और वन टू थ्री थ्री टू वन, वन टू थ्री थ्री टू वन। वैसे देखो यहाँ पे एक दो तीन चार जीरो है, तो हम गए हैं पांच तक, और एक दो तीन चार जीरो पहले, एक दो तीन चार जीरो बाद में, मतलब जीरोस जो है डबल हो रहे हैं, और जितने जीरोस है उससे एक ज्यादा नंबर तक जा रहे हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है क्या, गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आसान है तो, ये तुम लोगों ने कर लिया होगा ढंग से, कोई है जिसको नहीं आया ये सवाल। यस सर। ठीक है, बस वो था, जस्ट दिस दैट, ठीक है, बड़ी चीज नहीं इसमें। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन भी है, कि जहां शुरुआत हो रही है एक उससे बार जितने सम होंगे उतने का स्क्वायर हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सेवन नाइन है, तो पांच ऑड नंबर है, तो फाइव का स्क्वायर, फिर वन से नाइनटीन तक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है, टेन तो हो जाएगा टेन का स्क्वायर। फिर वैसे ही अगर जितना जो भी होगा, बारह तो बारह का स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। और आठवां क्वेश्चन ठीक सातवें क्वेश्चन का उल्टा है, सातवें में जोड़ा हुआ है, स्क्वायर पूछा है, आठवें में स्क्वायर दिया हुआ है, जोड़ पूछा है। ठीक है, अगर 49 है, सेवन ऑड नंबर, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक जाना है, जैसे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन, एक दो तीन प्लस थर्टीन, इसको जोड़ोगे तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ऑड नंबर है स्टार्टिंग से, तो सात का स्क्वायर इज 49। दूसरा वाला तुम्हारा क्या है, 121, 121 इज 11 का स्क्वायर, मतलब स्टार्टिंग के 11 डिजिट जाने तुमको, ये सात तक ये है, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन प्लस 21, इसको जोड़ोगे तो 121 आएगा, जो कि 11 का स्क्वायर है। ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रॉपर्टीज में, ये सबको याद होना चाहिए, याद है कि नहीं, सबको याद है। और नाइन्थ क्वेश्चन पे तो हमने एकदम बहस की थी तो तगड़ी, नाइन्थ है तो क्वेश्चन सबको, नाइन्थ का तुम लोगों को एक्स्ट्रा वर्जन पढ़ाया गया था, कि नाइन्थ में और क्या क्या बेहतर हो सकता है, अगर बड़ा बड़ा पूछ दे, ये वो दिस दैट कुछ भी पूछ दे, हमको सब आता है नाइन्थ वाले में तो। क्लियर। बाकी मैं जो इसका वो है ना, एनसीईआरटी के आंसर्स प्रॉपर सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं, कभी अभी नहीं, और टाइम लगेगा मुझे, मैं अपलोड अपलोड कर दूंगा, जिसको कुछ नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो वहां से चेक कर सकता है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल चैनल का लिंक भी डाल दीजिएगा ग्रुप पर। क्या हुआ विराज। ग्रुप पे लिंक ग्रुप पे लिंक डाल दीजिएगा आप। हाँ, ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप पे लिंक तो पहले ही आएगा। ठीक है, चलो, अब चूंकि 5.1 खत्म हो गया है, तो अगला टर्म है हमारा, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। क्या टॉपिक हमारा, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ सर। नंबर। देखो, स्क्वायर निकालना तुम में सबको आता है, सर।
विराज टाइप करो, मैं बार बार सुन नहीं पाऊंगा। टाइप कर दो। लॉन्ग डिवीजन, वो स्क्वायर रूट है अनुश्री। वी आर फाइंडिंग स्क्वायर्स। पहले स्क्वायर फाइंड करें, देन विल गो टू स्क्वायर डिवीजन। ओके, चलो। स्क्वायर फाइंड करना है दुनिया में, तुमको पता है स्क्वायर मतलब उसी चीज को उसी चीज से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। इसमें किसी को कोई डाउट तो होगा ही नहीं, मतलब होता है ना कि एकदम रत्ती भर डाउट नहीं होगा कि हाँ कोई चीज है, अगर उसको हम उसी चीज से अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या 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 क्या, तुम लोग क्या बतिया रहे हो भाई? स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर स्क्वायर मतलब समझ रहे हो क्या है? स्क्वायर मतलब होता है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्क्वायर 23, व्हाट विल वी डू? यू विल डू 23 इंटू 23। समझ में आ रहा है? यस, इसको बोलते हैं स्क्वायर निकालना। ये सबको पता है, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ ट्रिक्स, और इनफैक्ट ट्रिक्स क्या है मतलब ठीक कॉमन सेंस है, जो चीजें तुमको बताने जा रहा हूं मैं, जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अगर बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई आएगा तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या मैं 23 को 23 इंटू 23 लिख सकता हूँ? एक जो तरीका यहां से लिख लो, फिर 23 इंटू 23 से करो, कुछ वैल्यू आएगी, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक ही तरीका है जो तुम लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेथड वन। हम बात करने जा रहे हैं मेथड टू की। क्या 23 को मैं 20 + 3 लिख सकता हूं? मल्टीप्लाई बाई 20 + 3 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ठीक है विराज, एक्सपोनेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब क्यूब रूट, और उसके बाद हम एक्सपोनेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिलेबस सबका सेम है, डोंट वरी। और हाफ ईयरली तक सबका सिलेबस बराबर पूरा होगा, डोंट वरी। ठीक है, हाफ ईयरली तुम लोग को होने वाला होगा। इनफैक्ट हम थोड़ा सा आगे रहेंगे। पहले एक्सपोनेंट है, कोई नहीं, हम स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ लेंगे ना। तो स्क्वायर से रिलेटेड ही क्यूब है, तो वो पढ़ना आसान होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्यूब पहले पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है अनुश्री? ठीक है, मुझे पता है कि एक्सपोनेंट पहले पढ़ाना है। चूंकि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैं एक्सपोनेंट में, ये जो स्क्वायर क्यूब है, ये एक्सपोनेंट का ही पार्ट है। चूंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट पे आया हूँ। उसके बाद क्यूब पे जाऊंगा, देन एक्सपोनेंट पे हम मास्टरी हासिल कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ ये यस सर। कि क्या 23 को मैं 20 + 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें, तो क्या ये एक बार मल्टीप्लाई होता है इससे, और फिर यही मल्टीप्लाई होता है इससे? मतलब 20 को मल्टीप्लाई करें क्या 20 + 3 से, फिर प्लस का साइन, और ये 3 मल्टीप्लाई होता है इससे, और फिर यही 3 मल्टीप्लाई होता है इससे, मतलब 3 मल्टीप्लाई होता है इससे 20 + 3 से। बोलो हाँ या ना। तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। उत्कर्ष ने क्या वजह है? ओके ओके, उत्कर्ष ने बोला स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यू क्यूब एक्सपोनेंशियल रेडिकल्स, ठीक है। प्रॉफिट कंपाउंड अलजेब्रिक, ओके 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 ओके। उत्कर्ष तुम्हारे वो नहीं है क्या रेशनल नंबर? बताता हूँ। उत्कर्ष, यू डोंट हैव रेशनल नंबर इन योर चैप्टर? बेस कहाँ से, पता है बेस की दिक्कत यही हो जा रही है, लोगों ने एनसीईआरटी को छोड़ के अपने मन से किताबें छाप रहे हैं पैसे के लिए केवल। ठीक है, जो तुम लोगों को बुक्स मिलती है ना, बुक्स, वो बुक्स महंगी होती हैं, और उस पर स्कूल खाता है कमीशन। उस चक्कर में जो अच्छी किताबें एनसीईआरटी की हैं, वो लोग पढ़ाते ही नहीं है। कहाँ से चीजें क्लियर होंगी बच्चों की? चलो कोई नहीं। देखो ये, ठीक है, देखो 23 को लिख सकते हैं 20 + 3 मल्टीप्लाई बाई 20 + 3। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, देखो। पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कैसे? 20 × 20। ठीक है, फिर देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 20 × 3। ठीक, फिर देखो ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, 3 × 20। फिर ये प्लस का साइन है, तो प्लस 3 × 3।
ठीक है, कोई नहीं। रेशनल नंबर था तुम लोगों में, अलग थी तो। ओके ठीक है। उत्कर्ष रेशनल नंबर नहीं है, डीएवी पब्लिकेशन, मतलब डीएवी में रेशनल नंबर नहीं पढ़ाया जाता। चलो कोई नहीं। 529, मजा है। ठीक है, तो 2020 या 400 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 9, तो 569 इज द आंसर। 529। ठीक है। तो ये एक तरीका था करने का, लेकिन इसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं हम, जैसे जो हमने किया है खोलना है इसको, यही चीज को हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान देना। हम लिखते हैं इसको, देखो, ये 20 लिखो एज इज, 20 एज इट इज, ये पूरा लिखो तो अंदर, फिर प्लस का साइन, ये 3 लिखो एज इट इज, और फिर ये पूरा लिख दो अंदर। ठीक है। अब देखो सॉल्व करना आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस में इसको इससे, इसको इससे। जो हमने लास्ट में लिखा था ना, वो यहीं से आया था। तो ये बेसिक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है ये। अनुश्री, अदिति, विराज, उत्कर्ष, अंकित, क्या ये चीज तुमको समझ में आ रही है या मैं इसको छोड़ दूं? क्योंकि एट द एंड तुमको सर ये चीज समझे नहीं यार, ये कंफ्यूजिंग लग रही है। कंफ्यूजिंग है ये। सर कंफ्यूजिंग लग रही है एकदम। चलो ठीक है। ठीक है, एक तरीका मान लो ये है। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक, छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक, छोड़ देते मैं छोड़ देते। कंफ्यूजिंग नहीं, वैसे आसान था। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के बेस बहुत कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, आ तो रहे। ठीक है, एक काम करो, जिसको आ रही है वो लिख लो एक बार। ठीक है, इसके आगे बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 20 × 20 प्लस 20 × 3 प्लस 3 × 20 प्लस 3 × 3 बराबर 529, इसका हो जाएगा आंसर। ये इसलिए है ताकि तुमको ना बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 20 × 20 करना आसान है, 23 × 23 करना टफ है। नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये चीजें आसान करने के लिए है। ठीक है, मान लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो बेसिक हो गया। अब मान लो तुमको मल्टीप्लाई करना हुआ क्या, 729, या देखो 701, 701 × 701 करना है। ठीक है, तो 700 + 1, 700 + 1, मतलब कि 700 एज इट इज, उठा के ये वाला ऐसे लिख दो, पूरा ऐसे यहाँ पे, +1, 700 + 1। अब देखो 700 को 700 मल्टीप्लाई करना आसान है। इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में तो ऐड करोगे, एक गलती करोगे आंसर खत्म, गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 7 7 49, 4 0, +700 +700 + 1, जोड़ दो, आगे आंसर खत्म। बोलो हाँ या ना। ठीक है, जब बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम समथिंग प्लस समथिंग फॉर्म लिख सकते हैं, तो वहां पे चीज तुमको आसान कर देंगे ये। इज दैट क्लियर एवरीवन? इजी है ना, वेरी इजी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अनुश्री को लेट हो जाएगा पढ़ने के लिए। सर समझ नहीं आ रहा है। है तो इजी। ठीक है, चलो अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो, तो इसका कभी भी हमको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान रहे, 25 का स्क्वायर सर एक निकाल, बार। ध्यान ध्यान रुको, स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 लिख दो। अब उसके अलावा जो नंबर है, उस नंबर को उस नंबर को ओके, बताता हूँ, तो विराज रुक जाओ। पहले देखो, मान लो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकालना है, वो बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ये आसान है। और फोकस पहले यहाँ रखो सब लोग यहाँ पे। सपोज करो हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब 25 के स्क्वायर में क्या यूनिट प्लेस पे 5 है, तो सबसे पहले तुम लिख दो 25।
उसके बाद 5 के अलावा जो भी नंबर है उसको यहां लिखना है। कैसे? वो नंबर लिखो और उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 625। जैसे मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का पहले 25 लिख दो। ये 3 है, 3 को करो 4 से मल्टीप्लाई, 3 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 12, तो 1225 इज द आंसर। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो 25 लिख दो पहले 5 की जगह, और 4 को उठाओ और 4 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 चौके 20, 2025 इज द आंसर। वैसे अगर तुमको 55 का स्क्वायर करना हो तो 5 वाले को लिखो 25, और इस 5 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 इज 30। इट इज द आंसर। बताता हूं सब कुछ सेम है, सेम। तो ये है तुम्हारा 5 का। इसको लिखो, फिर बता दो तुमको 3 डिजिट नंबर कैसे करना है। सब पहले एक बार वो वाला बता दीजिएगा। बता रहा हूँ बता रहा हूँ, डोंट वरी। आई विल टेल यू, डोंट वरी। पहले ये ध्यान दो ना, पहले तो चल, उस पर ध्यान दो। मैं बता के जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जाता है, डोंट वरी। समझा के ही जाऊंगा मैं। सबका हो गया? अंकित, विराज, उत्कर्ष। लास्ट वाला हो रहा है बस। ये वाला हो गया जो मैंने बोला अभी। लिख लिया ये वाला? समझ में आया ये वाला अभी तक का? ये वाला 5 वाला। अब एक डाउट आता है लोगों के दिमाग में कि अगर 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया, तब भी हमको सेम काम ही करना है। जैसे मान लो, क्या मान लो, 205। कुछ नहीं, 5 के स्क्वायर 25 होता है। 5 के अलावा जो नंबर है उस नंबर को उठाओ, उसके आगे वाले नंबर से करो मल्टीप्लाई। 21 × 20 इज 420। इट इज द आंसर। खत्म। 5 के अलावा जो नंबर है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसको उठा के वहां रख देना है। इज दैट क्लियर टू यू? नोट करो। क्वेश्चन दिया तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, स्क्रीन पे ध्यान दो बचुआ लोग। वही तो बात है, तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तुम लोग देखो। उसका अविराज, अब तुम यहां देखो। देखो विराज, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो उसको मल्टीप्लाई कर, तो जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसा नंबर आ जाता है जिसको सॉल्व करना मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग और हेक्टिक हो जाता है। उस केस में विराज हो कि नहीं, तो पहले यहाँ देखो। ओके वेट।
यस सर, देख रहा हूँ। हो ना? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें तुम लोगों को। 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तुम बाकी लोग सॉल्व करो और मेरा समझा देखो। ठीक है, देखो तुम ये, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसको तुम अगर नॉर्मली सॉल्व करने गए तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, उस केस में ना एक बेसिक सा मतलब है। ठीक है, बेसिक सा मतलब क्या है कि हमको ना दो ब्रैकेट को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे लेट सपोज कि हमको 23 × 23 सॉल्व करना है, तो 23 को क्या हम 20 + 3 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस विराज। सर। हाँ, ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, अब देखो ध्यान दो, अब इसको मल्टीप्लाई करना तुमको आता है? यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई यस सर। ब्रैकेट? यस सर, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे ना। बस वही करना है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, फिर इसी को उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगता रहेगा बीच में, फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करना है कुछ नहीं, बस को मैंने थोड़ा तो सा मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट में। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया वो ध्यान दो। हेलो शॉर्ट फॉर्म मैंने ये किया हुआ है सर। कि ये 20 को ऐसे यहाँ 20 लिख दो, और ये सेकंड जो ब्रैकेट है पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ लिख दो, प्लस इस 3 को उठाओ यहाँ रखो, और पूरे ब्रैकेट को यहाँ रख दो। अब तुमको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। जैसे 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन है ही, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 20 × 3, प्लस अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 × 3, सॉल्व करोगे तो 529 आ जाएगा। सर समझ गया सर। हाँ। सर। हाँ, सर एक्सक्यूज मी सर। विराज टाइप करो, टाइप। ठीक है, तुम टाइप करो तो चलो, किसी को डाउट टाइप करो। ये समझ में आया तुमको विराज? नहीं भी हो तो पहले बस यही करना है, कुछ और करना नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन हो गया, लेट मी चेक। अगर 75 का स्क्वायर करें तो 5625 आएगा, 90, 9025 आएगा, और 12 13 13 130 26, 15625। गुड, ये आंसर है। विराज समझ में आया तुमको क्वेश्चन? डाउट समझ में आया तुम्हारा? बोलो भाई। यस सर। गुड। सर लेकिन ये नहीं मतलब ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा ना पहले। तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है तो सर चैट मैं बॉक्स ये कर दो। कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया। आंसर सही पर डिग्री सर कहाँ? आपने जैसे बताया कि उत्कर्ष टाइप, टाइप सॉरी विराज टाइप करो। उत्कर्ष तुम्हारा क्या है? आंसर सही पर डिग्री कहाँ है? डिग्री में साहिब उत्कर्ष, और डिग्री मतलब पावर? क्या पावर क्या चाहिए इसका? आंसर तो ही आएगा ना। इसमें पावर थोड़ी आएगा, ये तो आंसर है तुम्हारा ना। पावर तो यहाँ रहेगा ना क्वेश्चन में, आंसर पावर नहीं आएगा। ओके, ठीक है, चलो देखो, अब एक और चीज होती है स्क्वायर में, उसको बोलते हैं पाइथा। पाई, पाई 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 पाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, और ये पाई होता है, नॉट पाई, दिस इज पाई। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पहले ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है।
देखो 20 सर को पहले आपने मल्टीप्लाई किया 20 के साथ। जैसे जो 20 था सर, ठीक है, बोलो बोलो। जैसे पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं बॉड माउस के रूल के थ्रू ना, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद इनटू करेंगे। तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। सर लेकिन आप 20 अच्छा लेना, रुको रुको आपने रुको रुको पहले रुको 20 रुको को 20 रुको रुको रुको, इंटू किया ना। वेट 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 वेट। क्या इसको हम 20 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? देखो सेम यस सर। मल्टीप्लाई बाई सेम। क्या a + b का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं अभी तक a + b का होल स्क्वायर? नो सर। नहीं पढ़ा है तो रहने नो दो। सर। ठीक है, अभी एक और तरीका तुमको बताऊंगा। जब तुम लोगों को अलजेब्रिक एंड आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, तब एक और तरीका तुमको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये तरीका है। इस चीज को इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, सॉल्व करो। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हारे पास आंसर है। लो, सॉल्व करोगे तो 529 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बात करें ब्रैकेट की, विराज तो को ब्रैकेट के सॉल्व किया है हमने, ध्यान दो यहाँ पे। एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा। तो हमने पहले अंदर सॉल्व नहीं किया है, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हुआ है। देखो, 20 को पहले हमने इस यहां मल्टीप्लाई किया है, फिर 20 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया है, 3 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया है, और 3 को ही हमने यहां मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखो ध्यान दो, 20 को यहां मल्टीप्लाई किया है, और 3 को यहां मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद करो, तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी, एक ऐसे वाली। कैसे वाली? ऐसे वाली। ठीक है, लेट अस सपोज ए, बी एंड सी। अगर मैं इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, तो इसका आंसर कितना आएगा? बताओ। a² + b² + 2ab। हाँ उत्कर्ष होगा भाई। ठीक है, बट सबने नहीं पढ़ाया तो मैं इसको भी नहीं बताऊंगा। मैं पहले पढ़ा लूंगा फिर बताऊंगा, डोंट वरी। बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम याद तुमको? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तुम्हारा कुछ होगा, विच इज पाइथागोरस। मान लो ये, मैं इसको मान लेता हूँ बेस, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज 9 + 16। तो एच का स्क्वायर इज 25। एच इज इक्वल टू 5। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर? वैसे ही, वैसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 + 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज देखो, अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करूं, तो 25 + 144 इज इक्वल टू 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। तो अगर इन तीनों की बात करूं मैं, अगर इन तीनों की बात करूं मैं, ध्यान देना, 3, 4 और 5, 6, 8 और 10, 5, 12 और 13, ये तीन जो है ना, ये तीन तुमको मिलके बना रहे हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सॉल्व करके देखना, जो बड़ी वैल्यू है उसको ले लेना तुम हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो। एट द एंड ऑफ डे तुम्हारा 3, 4, 5 ऑलवेज सेटिस्फाई, 6, 8, 10 ऑलवेज सेटिस्फाई, 5, 12, 13 ऑलवेज सेटिस्फाई। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक अभी कुछ डाउट नहीं है। बाबू लोग, नो सर। नो सर। इसको लिख लो पहले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लो। सर लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, किसका? पाइथागोरस का एक और फॉर्मूला होता है ना एक टेम्पलेट का। बता दो, रुको रुको, बता दो। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो?
सर ट्रिपलेट के लिए मतलब एक और फॉर्मूला कोई होता है ना? एक्स बताता हूँ एक्स एक्स विराज, प्लस तुम वन लोग की दिक्कत पता है क्या है? तुम लोग के पास पेशेंस नहीं है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है पेशेंस। तुम लोगों को जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा मैं। ठीक है, हैव सम पेशेंस। और मैथ जो है पेशेंस का ही काम है। एक सवाल नहीं बनेगा तो दिमाग खराब हो जाता है, क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। और जिसका पेशेंस या बुद्धि काम करेगी, वही मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। इनफैक्ट पढ़ाई नीड्स पेशेंस। इसको लिखो, बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ जो मैं उसको कंप्लीट करके ही जाऊंगा, डोंट वरी। वी हैव 10 मिनट अभी और है हमारे पास। +2 नहीं है, +1 होगा। गलत है। डन। भाई सबका हो गया? सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। डन डन डन। ये हो गया, नोट हो गया सबका, नोट हो गया उत्कर्ष। अंकित, विराज। ठीक। अब ध्यान दो आगे, अगली चीज ध्यान दो। अब जिस फॉर्मूले की बात कर रहा है, एक और तरीके की बात कर रहा है, वो तरीका तुम बता दो क्या है। तरीका ये है कि कोई भी नंबर अगर m² + m² - 1 इज इक्वल्स टू m² + 1 का होल स्क्वायर, ध्यान दो, इस फॉर्म में है, इट विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जहां पे जो m है वो एक से बड़ा है और सबसे चीज इंटीजर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। अच्छा, फॉर्म, सॉरी सॉरी, एक मिनट, 2m है, 2m², ठीक है। ध्यान देना कि फिर जो जो ये तीन वैल्यूज हैं, 2m, m² - 1 और m² + 1, यही वो तीन वैल्यूज, जैसे ऊपर था ना, ऊपर क्या 3 4 5 था, वैसे ही यहाँ पे 2m, m² - 1 और m² + 1, ये तीन नंबर जो होंगे यही तुम्हारे फॉर्म करेंगे क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले लिख लो उसको, बताता हूँ एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन इट विल क्लियर टू एवरीवन। किसी का नहीं हुआ तो बताओ। ये फॉर्मूला है, जस्ट अ फॉर्मूला। ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन द कॉन्सेप्ट विल क्लियर टू एवरीवन। हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ? अदिति, उत्कर्ष, विराज, अंकित। सर हो गया। कौन बताएगा विराज? क्वेश्चन दो क्या है? क्वेश्चन है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना। हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। ध्यान देना, कह रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ जिसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है 8 हो। ठीक है। तो हमको पता है कि तीन नंबर होते हैं, कौन कौन से? एक 2m होता है, एक m² - 1 होता है,
एक एम स्क्वायर प्लस वन होता है। तो हम चलो मान लेते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 8, लेट सपोज। तो यहां से एम स्क्वायर इज इक्वल 9, और एम की वैल्यू आएगी 3। आ गया, एम की वैल्यू 3 आई, ध्यान देना। तो जो 2m है, 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तरीके 9 1 10, मतलब कि 6 8 और 10। देखो ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 8 है, और ये वैल्यू 10 है। बोलो हाँ या ना। 6 8 10, इट इज फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म कर रहा है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा। यहां पे देखो एम स्क्वायर माइनस वन ने माना है ना अनुश्री, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 8 है। तो ये प्लस वन उस साइड जाएगा, तो 8 प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन है यहाँ पे, इक्वल टू के बाद उस साइड गया, तो 8 प्लस वन हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाता है। अनुश्री क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, देखो 2m की वैल्यू क्या है 6, एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू हमने क्या मानी है 8, और एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू हमने क्या मानी है, मानी क्या है, आ गई है 10। तो 6 8 10, दिस विल बी द आंसर। हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ नहीं होगा ये, क्यों, ध्यान दो। हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, सबसे छोटा मेंबर 8 होना चाहिए, यहां पे सबसे छोटा मेंबर 6 है। बताता हूं चलो, एक बार फिर सुनो। देखो एवरीवन बहुत ध्यान सुनना, हमको क्या पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया गया कि कोई भी नंबर 2m एम स्क्वायर माइनस वन या एम स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म में है, तो इट विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। अब समझो ध्यान से, बोला है कि एक मेंबर जो है 8 है, तो मान लेते हैं, लेट सपोज कि जो एम स्क्वायर माइनस वन है, ये एम स्क्वायर माइनस वन है, यही जो वो मेंबर है जिसकी वैल्यू 8 है, मान लिया हमने। तो यहां से हमने एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 8 प्लस वन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एम इज इक्वल टू आ गया 3। अब एम की वैल्यू 3 आ गई, तो 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर 6। अगला क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस वन इज 10, और एक नंबर हमारा 8 है, मतलब ट्रिपलेट क्या हो गया 6 8 और 10। ये ट्रिपलेट जरूर है, बट जो क्वेश्चन ने पूछा है ये वो हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लिखा है स्मॉलेस्ट मेंबर जो है 8 होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 6 है, ना कि 8 है। इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट दिस इज नॉट अवर आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। हियर 6 इज द स्मॉलेस्ट मेंबर, मतलब कि जो हमने माना है एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू 8, हमें वो नहीं मानना, हमें कुछ और मानना है। तो अब हम और क्या मानेंगे, आगे बढ़ते हैं। देख लो पहले, मैं आई विल गिव टाइम टू राइट डाउन। तो लेट्स सपोज कि जो 2m है, 2m की वैल्यू हमने मान ली 8, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो एम स्क्वायर माइनस वन, 4 का स्क्वायर माइनस वन, 16 - 1 इज इक्वल टू 15। एम स्क्वायर प्लस वन, 4 का स्क्वायर प्लस वन, 16 + 1 = 17। तो एक मेंबर हो गया 8, एक मेंबर हो गया 15, एक मेंबर हो गया 17, मतलब कि 8 15 and 17। इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एंड इसका स्मॉलेस्ट मेंबर जो है 8 है, दैट इज इट इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो। वन मोर टाइम, ओके ओके ओके। ऊपर समझ में आया अनुश्री, ऊपर और समझ में आया तुमको कि 6 8 10 क्यों नहीं होगा, ये क्लियर सबको, सबको क्लियर है, किसी कोई डाउट है इसमें कि ऊपर 6 8 10 कैसे नहीं होगा।
इनफैक्ट वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर उसका 6 है ना कि 8। इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने चूंकि जो पहले माना था, हमने पहले क्या माना, हमने पहले ये माना था कि जो एम स्क्वायर माइनस वन है, इसकी वैल्यू हमने 8 मान ली थी। अब चूंकि जब हमने उसकी वैल्यू 8 मानी तो हमारा आंसर नहीं मिला हमको। तो हमने अब क्या किया, हमने 2m की वैल्यू जो है, मतलब तीन वैल्यू थी हमारे पास, एक 2m था, एक एम स्क्वायर माइनस वन था, एक एम स्क्वायर प्लस वन था। तो हमने एम स्क्वायर माइनस वन पे नहीं मिला हमको, तो हमने कहा गए, हम 2m पे गए। हम 2m पे गए, 2m की वैल्यू को 8 मिली। 8 मिल के तो यहां से m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। 8/2 इज 4। अब m की वैल्यू आ गई, तो जो सेकंड नंबर यहां से, थर्ड नंबर यहां से निकाला हमने, तो 15 और 17 आया। मतलब कि एक मेंबर 8 हमने माना ही हुआ है, 2m की वैल्यू। ये एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू, ये एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू। ये 2m है, ये एम स्क्वायर माइनस वन है, ये एम स्क्वायर प्लस वन है। और ये तीनों जो है, इसमें ध्यान दो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बिल्कुल है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 8, जो कि हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अनुश्री, क्लियर? एवरीवन? किसी कोई डाउट है इस चीज में? विराज, अंकित, अदिति, उत्कर्ष? एनी डाउट? उत्कर्ष, विराज, अंकित? क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। ओके, ओके। नो सर। चलो ठीक है, इसको नोट नोट करो, नोट करो, चलो फटाक से नोट करो। ये ऊपर जो यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व कर तुमको आना है। बस एक क्वेश्चन ले लो ऋषि। यार को मैं क्वेश्चन तुम लोग ग्रुप में भेज दूंगा। मेरे पास 3 क्वेश्चन है, आई विल सेंड इन द ग्रुप, सॉल्व करके कराना। ठीक है, चलो। ठीक है, बाकी लोग नोट कर लो इसको। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं हूं अभी, जिसको जाना जा सकता है। हाँ, बट इफ समवन हैज एनी डाउट देन ही और शी कैन आस्क टू मी। सबका हो गया? नो डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं है बाकी लोग को।